रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मजे से होंगे। आज हम लोग कानून शहादत की इंट्रोडक्शन की जो सीरीज है उसका दूसरा लेक्चर जो है पढ़ेंगे, उसका दूसरा पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कानून शहादत का स्कोप क्या है, उसकी जो है नेचर कौन सी है। उसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी प्रिंसिपल्स कौन सी हैं इसकी। जहां हम नेचर की बात करते हैं इसकी, सो वी कॉल इट लॉ ऑफ लैक्स फोरी, मतलब कि लॉ ऑफ फोरम या लॉ ऑफ कोर्ट, या फिर हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ प्लेस। यानी कि जितने भी एविडेंस के मैटर्स हैं, मिसाल के तौर पर कोई विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है, किसी विटनेस की गवाही काबिल कबूल है या नहीं है, या फिर जो है ये पर्टिकुलर एविडेंस है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करती है या नहीं करती, तो कौन सा लॉ डिटरमाइन करेगा ये? जहां पर प्रोसीडिंग चल रही है, जिस कोर्ट की जो है, जिस कोर्ट में जो है पर्टिकुलर लाया गया है, जहां पर जिस कोर्ट से जो है रेमेडी मांगी गई है, जिस कोर्ट ने जो है राइट को इन्फोर्स करना है, जहां पर जो है केस चल रहा है, वहां का लॉ ऑफ एविडेंस क्या होगा? अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं इसको? लैप्स पूरी। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आप दे दूं कि एक कमीशन ने जो कि एक मैटर के सिलसिले में एविडेंस रिकॉर्ड करने कहां गई है? श्रीलंका गई हुई है। लेकिन जो मैटर है एक्चुअली वो कहां पे? वो किसी पाकिस्तानी कोर्ट में चल रहा है। जो उस लिहाज से जो केस है वो कहां पे चल रहा है? किसी पाकिस्तानी कोर्ट में चल रहा है, किसी पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, या किसी पाकिस्तान की हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर पाकिस्तान की जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो लॉ ऑफ एविडेंस कौन सा जो लागू होगा वहां पे? पाकिस्तान का लॉ ऑफ एविडेंस लागू होगा, ना ही के श्रीलंका का। तो इस हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लेफ्ट फोरी या लॉ ऑफ फोरम, ये जो है इसको हम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात के जहां हम नेचर की बात करते हैं, तो फिर क्या कानून शहादत प्रोसीजर लॉ कहलाता है, या ये प्रोसीजर लॉ की कैटेगरी में आता है, या फिर जो है कानून शहादत क्या सबस्टेंटिव लॉ की जो है कैटेगरी में आता है? तो बेसिकली आपका जो कानून शहादत है ये ना आपकी सबस्टेंटिव लॉ की जो है कैटेगरी में आता है, ठीक है, प्योरली बेसिस पर, ना ही ये प्योरली जो है किस कैटेगरी में आता है? प्रोसीजर लॉ की जो कैटेगरी में आता है। ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, प्रोसीजर लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और सबस्टेंटिव लॉ को भी जो है कॉम्प्लीमेंट करता है। मिसाल के तौर पर देखें, जहां प्रोसीजर की बात करें, और जहां हम सबस्टेंटिव लॉ की बात करें, तो प्रोसीजर की बात करें तो ये क्या कहलाता है? जब हम जो है एग्जामिनेशन करवाते हैं विटनेस की, तो पहले ये कहता है कि पहले क्या होगी? एग्जामिनेशन चीफ होगी, पहले आप चीफ कराएंगे, फिर जो है क्या होगा? क्रॉस होगा, फिर क्या होगा? री एग्जामिनेशन होगी। तो ये क्या होगा? एक प्रोसीजर हो गया। मिसाल, पहले क्या? एग्जामिनेशन चीफ, फिर क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्या? री एग्जामिनेशन। तो बेसिकली ये क्या है? ये प्रोसीजर है जो है किसका, कि हम किस तरह से एग्जामिन करवाएंगे किसको? विटनेस को। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सबस्टेंटिव लॉ की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाती है? डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपुल आ जाती है। क्या आ जाती है हमारे पास? इस्टोपुल। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपुल। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपुल क्या है बेसिकली? अब ये बेसिकली आपको छीन देती है क्या? राइट टू स्पीक। किसी मैटर पे आप नहीं बोल सकते, ये आपका छीन लेती है राइट टू स्पीक।
तो जहां हम राइट की बात करते हैं वो अगेन कहां पे आ जाता है, आपका सबस्टेंटिव लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। किसी कैटेगरी में आ जाता है, सबस्टेंटिव लॉ की। तो हम इसको, क्योंकि ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, प्रोसीजर लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और सबस्टेंटिव लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लॉ। ये किसकी ठीक है, किस लॉ की कैटेगरी में फाइल जो है फॉल करेगा, ऑब्जेक्टिव लॉ की जो है कैटेगरी में फॉल करेगा। ये ना प्योरली जो है प्रोसीजर लॉ की कैटेगरी में आता है, ना ये प्योरली सबस्टेंटिव लॉ की कैटेगरी में आता है। ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये प्रोसीजर लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और सबस्टेंटिव लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं, जो है ऑब्जेक्टिव लॉ बोलते हैं। और इसकी जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका, इसका इफेक्ट क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये भी याद रख लीजिए पॉइंट, ठीक है। अब इसके बुनियादी जो है प्रिंसिपल्स कौन से हैं, किन प्रिंसिपल्स पे कानूनी शहादत जो है खड़ा हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं कानूनी शहादत के। जहां हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड टू फैक्ट इन इशू या मैटर इन इशू, ठीक है। यानी कि जो एविडेंस आप ला रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो डायरेक्टेड जो है किस पे लागू होनी चाहिए, किसको, किसके ऊपर डायरेक्ट होनी चाहिए, किस पर आनी चाहिए, वो जो मैटर है, जो कंट्रोवर्सी है, जिसके लिए आप केस लाए गए हैं, उस पे जो उस पे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड टू मैटर इन इशू। जहां मैटर इन इशू की बात करते हैं तो कौन सी, ये क्या बेसिकली है, ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिस चीज पर झगड़ा है, जिस राइट पर झगड़ा है, ठीक है, जिस लाइबिलिटी पर झगड़ा है, तो एविडेंस सिर्फ और सिर्फ कंफाइन किस पे होनी चाहिए, कंफाइन, डायरेक्टेड या कंफाइन टू मैटर इन इशू, कंफाइन टू मैटर इन इशू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस पर ही आनी चाहिए, किसी और चीज पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। बेस्ट एविडेंस आप देंगे। अब बेस्ट एविडेंस क्या है, लेट से एक डॉक्यूमेंट है, अब वो एविडेंस बेस्ट क्या होगी उस सूरत के अंदर, वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर आपको कंटीन्यूस डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है तो उसके लिए जो बेस्ट एविडेंस है वो कौन सी होगी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद होगा, ठीक है। अगर ओरल एविडेंस है तो क्यों कौन सी होगी, जिस बंदे ने देखा है, जिस बंदे ने गवाही दी है, उसकी डायरेक्ट एविडेंस जो है हियर से नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस क्या होगी, बेस्ट एविडेंस होगी उसकी, ठीक है। तीसरा जो प्रिंसिपल है, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी गिवन। सुनी सुनाई गवाही नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सुनी सुनाई गवाही नहीं होनी चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं। चौथा जो प्रिंसिपल है बुनियादी, चौथा जो बुनियादी प्रिंसिपल वो क्या कौन सा है,
that is being given must have some probative value. जो एविडेंस आप दे रहे हैं कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रोबेटिव वैल्यू नहीं होगी तो क्या है, एविडेंस काम की नहीं है। तो ये चारों जो है इसकी बुनियादी प्रिंसिपल्स ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, कानून शहादत ऑर्डर की, ठीक है। ओके